शदीद सर्दी के कारण जंगल के सभी पेड़ अब बर्फ से ढक चुके थे। किसी भी पक्षी को खाने के लिए दाना नहीं मिल रहा था। मम्मा चिड़िया आज बहुत परेशान थी। वो पूरा जंगल घूम आती है लेकिन उसे खाने के लिए दाना नहीं मिलता। मम्मा मम्मा बहुत भूख लग रही है, अब कुछ खाने को दो ना। अरे मेरे बच्चों, आज तो घर में भी दाना खत्म हो गया है और मैं पूरा जंगल घूम आई हूँ, लेकिन मुझे खाने के लिए एक दाना नहीं मिला। अब मैं तुम लोगों को खाने के लिए क्या दूँ? अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? तो मम्मा, ये भगवान जी कहाँ रहते हैं? आप उन्हें कहिए ना कि हमारे घर दाना खाने के लिए नहीं है, हमें कुछ दाना ही दे जाए। मम्मा चिड़िया बुढ़िया की बातें सुनकर उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है। तभी उसे कालू कौवा अपनी चोंच में एक बिस्किट दबाते हुए उसी की तरफ आते हुए नजर आता है। बेबो, तुम यहाँ इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं कालू भाई, मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैं पूरा जंगल घूम आई हूँ, मुझे एक सूखा दाना नहीं मिला। और आप ये बिस्किट कहाँ से ले आए हो? ये बिस्किट इतनी आसानी से नहीं मिला। इस बिस्किट की खातिर मुझे एक छड़ी खानी पड़ी। वो किसान का बेटा बड़े मजे से खा रहा था तो मैं उससे छीन कर ले आया हूँ। कालू भाई, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, अगर थोड़ा सा तुम खाना उन्हें भी दे दो तो। चिड़िया तुम बहुत मासूम हो। आज के दौर में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हें थोड़ा सा बिस्किट चाहिए तो तुम्हें पहले मेरा गाना सुनना पड़ेगा। गुड़िया जो अपने घर के बाहर बैठी कालू कौवे और अपनी मम्मा की बातें सुन रही थी। नहीं मम्मा, सिर्फ बिस्किट के खातिर इस बेसुरे का गाना मत सुना, कानों में से धुआं निकल जाता है। क्यों नहीं कालू भाई, वैसे भी आपकी आवाज तो पूरे जंगल में सबसे सुरीली है। अगर आप मुझे गाना सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। ऐसा करें, पेड़ पर बैठकर गाना सुना दे, इस तरह आपकी आवाज पूरे जंगल में गूंजेगी और सब पक्षी आपका गाना भी सुन लेंगे। कालू कौवा जल्दी से वो बिस्किट चोंच में दबाकर जल्दी से दरख्त पर बैठ जाता है और जोर जोर से गाने लगता है। मैं सुंदर देखो गाता हूँ सुंदर, सब पक्षी मुझसे चले गाय 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 गाय। कालू कौवे की गाने की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मिठू यार, अपने कान बंद कर लो, वो बेसुरा कालू कौवा फिर से गाना शुरू कर चुका है। ठीक कहा आपने गुगलू भाई, इस कालू कौवे के गानों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। हर समय अपना बेसुरा गाना गाता रहता है। जैसे ही कालू कौवा गाना शुरू करता है, उसका बिस्किट दरख्त से नीचे गिर जाता है, जिसे बेबो चिड़िया उठा लेती है। नहीं नहीं बेबो, मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाया हूँ, तो मुझे क्षमा कर दो। थोड़ा सा रख लो, बाकी मुझे दे दो। कोई बात नहीं कालू भाई, मुझे पता है कि आप लालची बन रहे थे, क्योंकि जंगल का कोई भी पक्षी आपसे गाना नहीं सुनता। लेकिन कोई बात नहीं, शेयर करने से खुशी बढ़ती है। ये बिस्किट हम दोनों मिलकर खा लेंगे। जंगल में दरख्तों से बना हुआ एक शहर था, जहाँ सब छोटे बड़े पक्षी खुशी खुशी रहा करते थे। जिस जंगल का बादशाह उल्लू था, वो काफी बीमार था, जिस कारण वो हर समय परेशान रहा करता कि अगर उसे कुछ हो गया तो जंगल के बादशाह बनने के लिए जंगल के सभी पक्षी आपस में बहुत लड़ेंगे। बादशाह ने इसी कारण अपने वजीर मिट्ठू तोते को बुलवाया। मिठू, तुम्हें तो पता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, किसी भी समय मर सकता हूँ, इसलिए मैं जंगल का बादशाह चुनना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कोई उपाय है जिससे जंगल के पक्षी आपस में लड़े बिना और हमें बादशाह मिल जाए? जी जी, मेरे पास एक उपाय है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जंगल का कौन सा पक्षी नया बादशाह बनने के काबिल है। मिठू, अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में बहुत अच्छा होगा। जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास क्या उपाय है? हम जंगल के सभी पक्षियों का आपस में मुकाबला करवा देते हैं। जो पक्षी मुकाबला जीत जाएगा, हम उसे बादशाह बनवा देंगे। इस तरह जंगल का कोई भी पक्षी आपस में नहीं लड़ेगा और बादशाह भी मिल जाएगा। मिठू, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है,
आज ही जाकर तुम जंगल में अपनी योजना के मुताबिक ऐलान कर दो कि जो पक्षी जीतेगा वो नया बादशाह बनेगा। ठीक है बादशाह सलामत, मैं आज ही जाकर ऐलान कर देता हूँ। फिर मिट्टू जल्दी से जंगल में जाता है। मिट्टू जंगल में ऐलान करना शुरू कर देता है। सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षी बादशाह का संदेश सुनो। बादशाह जंगल के सभी पक्षियों के दरमियान एक मुकाबला करवाना चाहते हैं। जो पक्षी ये मुकाबला जीत गया वो नया बादशाह बन जाएगा। सुनो सुनो सुनो। गौरी कभी अपने घर के बाहर बैठी ये सब कुछ सुन रही होती है। गौरी कभी जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है। कालू कालू, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम अभी तक अपने घोंसले में लेटकर सो रही हो और तुम्हें पता है कि जंगल में क्या हो रहा है? गौरी, मुझे नहीं पता, मैं तो अभी सो रहा हूँ। तुम्हें पता है कि जंगल में क्या हो रहा है तो तुम मुझे भी बता दो। कालू, मिट्टू अभी ऐलान कर गया है कि जंगल में एक मुकाबला होने वाला है। जो वो पक्षी मुकाबला जीत गया तो वो जंगल का नया बादशाह बनेगा। जल्दी से उठ जा और मुकाबले की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि इस दफा जंगल का बादशाह कोई और नहीं बल्कि तुम बनोगे। गौरी, वो तो ठीक है, लेकिन कैसा मुकाबला, पहले वो तो बताओ। कालू, नदी किनारे से लेकर पहाड़ों से होकर नदी के पास पहुंचना है। जो पक्षी पहले पहुंच गया वो पक्षी जीत जाएगा। गौरी, तो फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं सबसे ज्यादा तेज उड़ता हूँ। तुम बेकार में ही काय लगा रखी है। ये मुकाबला तो मैं ही जीतूंगा। जंगल के सभी पक्षी मुकाबले की तैयारी करने लगते हैं। चारों चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी सब पक्षियों को तैयारी करते हुए देख रही होती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा गुगलू कबूतर को तैयारी करते हुए देख रहा था। ये कबूतर तो बहुत तैयारियां कर रहा है। अगर ये कबूतर इसी तरह तैयारियां करता रहा तो कहीं जीत न जाए। गौरी, कुछ तो करना होगा। तुम्हें पता है वो गुगलू कबूतर बहुत तैयारियां कर रहा है और पहले से तेज उड़ रहा है, कहीं वो हमसे जीत न जाए। कालू, तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। जब तक गौरी तुम्हारे साथ है कोई पक्षी तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम ही बादशाह बनोगे। मेरे पास एक योजना है जिससे हम गुगलू कबूतर को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। फिर गौरी कौवी कालू कौवे को अपनी योजना बताने लगती है। गौरी, तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है। इस तरह तो गुगलू कबूतर रेस से बाहर हो जाएगा। फिर कालू कौवा जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता है और पेड़ के नीचे बैठकर नक्शा बनाना शुरू कर देता है। कालू कौवे को नक्शा बनाते हुए देखकर गुगलू कबूतर एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ जाता है और कालू कौवे को नक्शा बनाते हुए देखने लगता है। मेरा नक्शा तो बन गया। अब जंगल का कोई भी पक्षी मुझे नहीं हरा सकता। इस नक्शे से मैं बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जीत सकता हूँ। मैं जल्दी से जाकर नदी से पानी पी आता हूँ, फिर नक्शा लेकर घर जाऊंगा और आराम करूंगा। कल तो जंगल का बादशाह मैं ही बनूंगा। फिर कालू कौवा वो नक्शा वहीं छोड़कर खुद वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाते ही गुगलू कबूतर जल्दी से वहाँ आता है। तो ये है वो नक्शा जिसकी सहायता से कालू कौवा ये रेस जीतने वाला है। लेकिन मैं ये रेस उसे नहीं जीतने दूंगा। अगर ये नक्शा मैं ले जाऊं तो मैं जंगल का बादशाह बन सकता हूँ। फिर गुगलू कबूतर थोड़ी देर बैठकर वहाँ सोचने लगता है। फिर वो नक्शा लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा थोड़ा दूर पेड़ की टहनी पर बैठकर गुगलू कबूतर को ये सब कुछ करता हुआ देख रहा था। ले जा गुगलू, ले जा। ये नक्शा मैंने अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए ही बनाया था। अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे जंगल का बादशाह बनेगा। बादशाह तो जंगल का मैं ही बनूंगा। फिर कालू कौवा खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। जंगल में रात होते ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। जंगल में सुबह होते ही सभी पक्षी मुकाबले वाली जगह पहुँच जाते हैं। रेस शुरू हो जाती है। सभी पक्षी तेज तेज उड़ने लगते हैं, लेकिन कालू कौवा तेज उड़ते हुए सब पक्षियों से आगे निकल जाता है। वो उड़ते उड़ते काफी दूर तक पहुंच जाता है। चिड़िया और कबूतर भी कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ते हैं। गुगलू कबूतर रेस जीतने के लिए एक शॉर्टकट लेता है। वो दूसरी दिशा की तरफ उड़ने लगता है। थोड़ा दूर जाने के बाद गुगलू कबूतर रास्ता भूल जाता है। गुगलू कबूतर एक जगह बैठ जाता है और सोचने लगता है, ये मैं किस दिशा में आ गया? आज से पहले तो मैंने ये जंगल कभी नहीं देखा। ये सब उस कालू कौवे के कारण हुआ है। लगता है उसने मुझे रेस से निकालने के लिए एक गलत नक्शा दे दिया। इस तरह गुगलू कबूतर रेस से बाहर हो जाता है और दूसरी तरफ कालू कौवा बड़ी तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। वो सामने के पेड़ को नहीं देखता और उससे टकरा जाता है, जिस कारण वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इस तरह कालू कौवा भी रेस से बाहर हो जाता है। चिड़िया ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया। उसने पहले ही रास्ते का जायजा ले लिया था, जिस कारण वो आराम से उड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ने के कारण वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। और फिर रानू चिड़िया वो रेस जीत जाती है और मिट्टू पूरे जंगल में ऐलान कर देता है, रानू चिड़िया ये रेस
जीत गई है। अब जंगल का बादशाह कोई और नहीं बल्कि रानू चिड़िया बनेगी। रानू चिड़िया की जीत पर कालू और गौरी मुंह लटकाकर रह जाते हैं कि उन्होंने इतनी योजना बनाई लेकिन फिर भी वो बादशाह नहीं बने। रानू चिड़िया अपनी अक्लमंदी और होशियारी के कारण जंगल की बादशाह बन जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।